समझना और समझाना, समझना और जीना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस क्षण मुझको लगता है कि मुझको समझने के लिए कुछ पढ़ना है, फिर मेरे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिस क्षण मुझको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और मुझको लगता है कि ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जिंदगी है, फिर मैं रात और दिन फिर मेरे को पता नहीं चलता है ना। तो एक बार वो समझना जो कि मानव की मौलिकता है, जो कि उसकी एक नेचुरल डिमांड है, ना उसको पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना उसको एजुकेशन सिस्टम समझ पाता है। वो कहता है मेरे को छोटा सा एग्जांपल अभी याद है अपने बच्चे का। मैं एक दिन शहद पी रहा था। बच्चों को खाने पीने की चीज में रुचि रहती है। बोले पापा ये शहद क्या है, ये क्या क्या खा रहे हो? अब मैं क्या बताता, मैं उसकी जीभ पे चटा दिया। वो मेरे से अगला क्वेश्चन पूछता है ये कैसे बनता है। मेरे को पता नहीं था। उसके पूछने के बाद मेरा ध्यान गया, यार ऐसा मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। मैं इसको रोज पीता हूं, यूज करता हूं, खरीद के लाता हूं। मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है ना, बी कीपिंग के लिए, लेकिन मैंने कभी खुद ऐसा नहीं सोचा कि ये कैसे बनता है। मैंने मान लिया कि ये इसको मधुमक्खी बनाती है। मैंने उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया, मधुमक्खी बनाती है। अच्छा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, कैसे बनाती है? तो ये जो मधुमक्खी, अब वो तो समझने के प्रोसेस में आ गया ना। अब यदि उसको पढ़ना हमने सीखा, अब यदि मैं कहूं कि ये इस बुक में लिखा है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो समझने के लिए पढ़ना कि पढ़ने के लिए पढ़ना? पढ़ने के लिए और रटने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए आदमी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर पर्याप्त है। सारा गीता, रामायण, भागवत अंग्रेजी, हिंदी और 25 भाषाओं में उसमें डाल दीजिए, सबकी व्याख्या वो कर देगा। उसके लिए आदमी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत आदमी को है, समझ के आधार पर जीने की जरूरत आदमी को है। अभी थोड़ी सी बात करें, समझने एक इंटरेस्टिंग काम है और जीना समझने से कम इंटरेस्टिंग है कि उससे और अधिक इंटरेस्टिंग है। और किसी तक पहुंचा पाना, किसी दूसरे को समझा पाना और इंटरेस्टिंग है ना। हाँ मुझको ये बहुत आसान लगता है ना। इस सेंस में आसान लगता है क्योंकि मुझको पता है कि आदमी समझना ही चाहता है। अभी हमारा रूटीन में समझने शब्द को इस्तेमाल करना और वास्तव में समझने शब्द के बीच में कितनी दूरी है? अभी समझने का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपको आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं, प्रपोज कर रहा हूं, है ना। उसको जांचना, मानना या नहीं मानना आपका निर्णय है ना। समझ ऐसी है, ठीक। आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं। अभी जिसको हम रूटीन की भाषा में समझाना बोलते हैं वो क्या चीज है? कैसा समझाते हैं? हाँ हाँ, कैसा देते हैं? कुछ बात बोली, समझ गए ना, उसको कुछ कुछ कंफ्यूजन लगता है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा तो, ये तो ऐसा नहीं। समझे कि नहीं? कितनी बार बोल रहा हूँ, समझते नहीं है ना। और नहीं तो बाहर निकल के समझा दूंगा। हम अपने पद के आधार पर, अपनी उम्र के आधार पर, है ना, अपने किसी और स्टेटस के आधार पर दूसरे से अपनी बात को मनवा लेने को हम समझाना बोलते हैं, है ना। समझना मेरा स्वत्व है। स्वत्व समझते हैं? स्व प्लस त्व, है ना। मेरी वो मौलिकता है, मेरी वो पूंजी है। आप मेरी पूंजी मुझसे छीन लेते हो। समझना मुझको है, ऑर्डर आपने पास कर दिया, है ना। तो मैं उसको जांच सकूं, जांच के उसके सहीपन को पा सकूं और फिर स्वीकारना एक नेचुरल बात है। तो ऐसा सारा कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है समझना मानव की मौलिक आवश्यकता है, पढ़ना पढ़ाना आदमी की मौलिक आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छी बात है, वो पहचानते हैं ठीक को, है ना। वाकई में मैं इस बात के लिए बहुत सीरियस हूं, सीरियस कंसर्न है मेरा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से बहुत पीड़ित हूं, है ना,
कि जिस तरह की मेरी दृष्टि में, अभी थोड़ा सा हो सकता है जल्दी बोल दे रहा हूं, आज पहला दिन है, शायद धरती पे एजुकेशन से ज्यादा बड़ा ब्लंडर या एजुकेशन से, वर्तमान शिक्षा से ज्यादा बड़ा शोषण आदमी का कुछ नहीं। 18 और 20 साल लेके हम उसके 2 रोटी कमाने का आत्मविश्वास भी उसके पास नहीं आता है। नौकरी लग गई तो हमको लगता है कुछ हो गया, नहीं मिले तो रोड पे खड़ा रहे, देखिए उसके क्या हाथ में है। तो शायद मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ गलत है ना, लेकिन इसमें काफी गैप्स हैं, इन गैप्स को भरने की जरूरत है। अब यदि हम देखें तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, समझ का कंटेंट सबके लिए एक है या अलग अलग है? समझ का कंटेंट सबके लिए एक है। आपके सबके पास होता है कि it is everywhere only one. So we should not ask कि सबके पास अलग है. It is only one and one. हाँ, क्योंकि अभी तक यही मानते आए कि समझ सबकी अलग अलग होती है, इसलिए बोल समझ रहा हूँ। सबकी हाँ, वो पुराने आपके रेफरेंस भी तो है ना, मेरा भी ऐसे ही था, है ना। तो हम सभी कहीं ना कहीं उसी धरातल पे खड़े हैं, उन्हीं चीजों को लेके। तो अब एक तो बात समझ में आ गई कि समझ का जो कंटेंट है वो हम सबके लिए एक है। जितने लोग इस धरती पे चले गए हैं उनके लिए भी यही 4 अवस्थाएं थी, हमारे लिए भी यही 4 अवस्थाएं हैं। जितने लोग और पैदा होने वाले हैं उनके लिए भी यही 4 अवस्थाएं हैं। यही समझने का कंटेंट है, एक बात। और ये चारों अवस्थाएं किसी हिंदू धर्म के हिसाब से काम करती हैं कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से काम करती हैं? कोई धर्म को फॉलो नहीं करती हैं, ये प्रकृति धर्म को फॉलो करती हैं। नेचुरल लॉज हैं। एक परमाणु हिंदू है कि मुस्लिम है ना, झंझट नहीं है। एक परमाणु परमाणु है, स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। एक नीम का पेड़ चाहे हिंदू के घर में है चाहे मुस्लिम के घर में है, उसका अपना एक निश्चित बिहेवियर है। एक लोहे को हिंदू बनाए कि मुस्लिम बनाए, उसका एक निश्चित बिहेवियर है। हर चीज अपने बिहेवियर के साथ है, ये हमारी स्वीकृति बनती है। इस आधार पे हम इस पे विश्वास कर पाते हैं, है ना। लोहे पे हमको बहुत विश्वास है। लोहे का मूड खराब हो जाए, आज संडे है आज नहीं उठाऊंगा, है ना। इधर अपने को विश्वास, देखिए आदमी का कब मूड खराब होगा और कब क्या करेगा ये बिल्कुल एक दूसरी बात। तो हमको समझ में आता है कि हम विश्वास कहां कर पाते हैं, हम विश्वास कहां कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं जड़ वस्तु पे? क्योंकि उनका बिहेवियर निश्चित है, उसका आचरण निश्चित है। तो जिसका आचरण निश्चित है हम उसके प्रति विश्वास कर पाते हैं। क्या हम खुद पे विश्वास कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? आचरण निश्चित नहीं है। कभी भी जितना विचार हमको उठता है, जितनी सारी इच्छाएं हमको उठती हैं, जिन लोगों के लिए उठती हैं, एक दिन जाके उनको बता दिया जाए मेरे को तुम्हारे बारे ये विचार आते हैं, मेरे को तुम्हारे बारे ये इच्छा होती है, कैसा रहेगा? तो मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझको पता है कि मेरा आचरण निश्चित नहीं है, मेरे भीतर कितने तरह की उटपटांग चीजें हैं। इसलिए खुद पे विश्वास नहीं कर पाता हूं, तो जैसा मैं होता हूं वैसा ही दूसरों को देखता हूं। तो सब ऐसे ही हैं, आदमी के साथ जीना मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की हमारी स्वीकृति बनी हुई है। तो अब क्या लगता है, समझ सबके लिए कोई एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? पक्का? फिर ये अलग अलग क्या था? देखने का नजरिया। कैसा? 4 अंधों ने हाथी देखा, है ना। आंख खोल के देखा होता तो पूरा हाथी जैसा है वैसा दिखा होता। तो हम दृष्टिकोण जब देखते हैं तो मेरी एक बात मेरे को और समझ में आई, ये अच्छे विचार जीने के काम नहीं आते हैं। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कहना चाहता हूं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि बुरे नहीं हैं, इनको हम अच्छा लोग मान रहे थे अभी तक, और हम क्या बोलते हैं, अच्छे लोग तो पिसते हैं,
ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं? बॉम्बे में क्या बोलते हैं? अच्छे लोग पिसते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। इसको क्या बोलते हैं? अच्छे लोग पिसते हैं, ऐसी एक मान्यता है। आप उधर कुछ है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, गुड पीपल ऑलवेज सफर। करते हैं और उनके सद्गुणों का गैर फायदा उठाते हैं। हाँ, क्योंकि तो अब समझ में, अच्छा, यदि अच्छे आदमी का तेल निकाला जाएगा, है ना, अच्छे आदमी का शोषण होगा, है ना, क्या कोई अच्छा आदमी बनना चाहेगा? और क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और इसलिए सो कॉल्ड अच्छे लोगों की फिर संख्या को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो अब ये समझ में आया कि वो अच्छा था नहीं, है ना। वो जो सफर करते हैं वो इसलिए सफर करते हैं कि बुरों में शामिल हो नहीं सके, अच्छे भी हम बन नहीं सके, इसलिए ये बेचारा चौराहे पे खड़ा है। इसकी ना पहचान इधर बनी, इधर आ जाता तो पहचान बनने का एक तरीका है, समाज में ऐसा भी जीने का एक तरीका है, हो सकता है कुछ। इधर हम पहुंचना चाहते हैं, कोई पहुंचने का रास्ता स्पष्ट नहीं है। तो बेसिकली अच्छा आदमी का मतलब है ना, जिसको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, वो किसी को एक्सप्लॉइट ना करता हो। ऐसी सारी प्रार्थनाओं में हम बोलते भी हैं, है ना, है ना। तो अब ये समझ में आता है कि जिसको अभी तक हम अच्छा आदमी बोल रहे थे, वो अच्छा होना चाहता है, अच्छा अभी है नहीं। अच्छा होने के बाद कोई दूसरा आपका शोषण कर ले, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपको अपने काम में लगा ले, क्योंकि हमारे भीतर भी कोई ना कोई लालच रहता है, या हमारे भीतर ये स्पष्टता नहीं है कि मुझको करना क्या है। तो मैं कहीं ना कहीं शामिल तो होऊंगा, चुप तो बैठता नहीं है आदमी, कहीं ना कहीं शामिल होगा। और जिसमें शामिल होगा वो धरातल लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद का ही है। भ्रांति, कैसे भ्रांति मतलब? हाँ, ये डेफिनेशन को देख के बोले। हाँ, जैसे दर्शन में कहते हैं कि रस्सी में सांप का अध्यास करना, एक चीज में किसी दूसरी वस्तु को आरोपित करना जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है, हाँ। उसको भ्रम या भ्रांति कहते हैं। तो उसके लिए दूसरा है मृगजल। हाँ, वी कैन गिव दिस एग्जाम्पल, आई थिंक। हाँ, मृग मरीचि का भी वही चीज है। थोड़ा इसको कैटेगराइज करते हैं। और जो चीज जैसी है उसे अन्यथा मान लेना, जो चीज जैसी है उसे अन्यथा, समथिंग एल्स। अन्यथा की 3 कैटेगरी। जो जैसा है उससे अधिक मान लेना, जो जैसा है उससे कम मान लेना, जो जैसा है उसका कुछ का कुछ मान लेना। ओवर इवैल्यूएटिंग, अंडर इवैल्यूएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग समथिंग एल्स, इसको बोलते हैं अधिमूल्यन। अवमूल्यन और अमूल्यन। अधिक वाला अधिमूल्यन, कम वाला अवमूल्यन, और कुछ का कुछ, रस्सी को सांप जो आप बोल रहे हैं, वो कुछ का कुछ मीन्स अमूल्यन। तो भ्रम कितने तरीके का हो गया? 3 तरीके का, है ना। एग्जाम्पल तीनों का एक एक। अधिमूल्यन का एग्जाम्पल जैसे बाप बड़ा ना भैया, ये क्या चीज है? पैसे का अधिमूल्यन। वही आदमी 1 घंटे बाद बोलता है ये पैसा ही सारे झंझट की जड़ है। वही आदमी, सेम पर्सन, ये क्या हो गया? अवमूल्यन, है ना, हाथ का मैल।